है। आज तुम लोग को टाइम टेबल बताने वाले हैं, अभी 10th क्लास को बताया है। यदि इस तरीके से पढ़िएगा ना तो सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाई हो जाएगा और बहुत अच्छा से पढ़ाई होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। नंबर 1, आप लोग 4 बजे जगिए। कितने बजे? 4 बजे सुबह में। 4 से 5:30 बजे तक पढ़िए 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटा में क्या पढ़िए? साइंस को, एसएसटी को और इंग्लिश को, 3 सब्जेक्ट को। ठीक है, वो भी सब्जेक्टिव। क्या पढ़ना है? ये सब्जेक्टिव। उसके बाद तो आप 5:30 बजे पढ़े, उसके बाद आप 6 बजे ट्यूशन आ गए। 6 बजे ट्यूशन, अब लोग 7 बजे है ना, 6 बजे ट्यूशन आ जाते हैं 10th क्लास। तो 6 बजे से 7, 7:15, 7:30 तो इसे बीत जाता है। उसके बाद आपका स्कूल 9 बजे, तो 9 बजे स्कूल है तो प्रिपेयर होने में टाइम लग जाएगा। 8:30 बजे घर छोड़ देना आप लोगों को, इसलिए फिर सुबह का रूटीन नहीं बच रहा है पढ़ने के लिए। तो आप मात्र 1.5 घंटा सुबह में पढ़ना है। ठीक, अब ये शाम का 4 बजे, ये कब का है? शाम का। ये कब का है? सुबह का। नहीं तो बोलिएगा सर 2 बार 4 बजे। तो शाम में 4 बजे आप स्कूल छुट्टी हुई आपका 3 बजे, 3 बजे के बाद घर आए, 3:30 बज गए, आते आते तुरंत पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए आप पढ़ना छोड़ दीजिए। 4 से 5 बजे तक पढ़े। उसमें क्या पढ़िए? मैथ का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैथ का रिवीजन कीजिए। कितना बजे? 4 से 5। अब 4 से 5 मैथ का रिवीजन किए, घर आए 3:30 बजे, आधा घंटा जैसे तैसे बिता दिए आप, कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 मैथ का रिवीजन कीजिए, उसके बाद 5 से 6 क्या कीजिएगा? तो होमवर्क। होमवर्क मतलब घर का काम, घर का काम। ऐसा नहीं कि अपना काम, घर का, मम्मी पापा का हेल्प। जैसे किसी को, बच्चा को पापा बाजार भेज दिए, कोई सामान लाने के लिए भेज दिए, 5 से 6 में किसी का घर में काम हो जाता है, मम्मी का बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा लगाना, बहुत तरह तरह का हो जाता है, कुछ भी सब्जी काटना, कुछ भी आटा गूंथना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब काम आप घर में पेरेंट्स का मदद कर दीजिए 5 से 6। यदि आपको लगता है 5 से 6 और किसी लड़का को पापा 4 बजे ही बाजार भेज दिए, तो आप 4 से 5 बजे तक काम करके आ जाइए। 5 से 6 जो है वहां आप मैथ रिवीजन कर लीजिए। इसको आप ट्रांसफर कर सकते कोई भी टाइम को, जैसे आपको सुविधा लग रहा है यहाँ के घर का काम, तो यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पे मैथ रिवीजन कर दीजिए, और यहाँ पे मैथ का रिवीजन किए यहाँ घर का काम कीजिए। अब 6 बजे से हम क्या करेंगे? घर का काम करने के बाद मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, मेरा पढ़ाई भी चालू। 6 से 8 2 घंटा पूरा बैठ जाइए पढ़ने के लिए एक अलग कमरा में, क्योंकि 6 से 8 के बीच में भी समय है ठंड का। 6 से बजे तक सब इन हो जाते हैं घर में, टीवी चलने लगता है। जिस रूम में टीवी चल रहा है उस रूम में मत बैठिए, दूसरा रूम में आप सिर्फ पढ़ने के लिए बैठिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि मम्मी का आप तो है तो पहले ही कर चुके हैं, मम्मी तो आवाज लगाई ही नहीं। ठीक है, तो 6 से 8 ये 2 घंटा में आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, साइंस पढ़िए, ये एसएसटी पढ़िए, साइंस पढ़िए और मैथ भी पढ़िए, यानी 5 सब्जेक्ट। कितने को? 2 घंटे में। आप यहाँ याद किए हैं, सिर्फ याद करने वाला काम कीजिए। यहाँ क्या कीजिए? याद करें, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, कुछ भी याद करने वाला आप वहां पे याद किए, तो इसका रिवीजन यहाँ कर लीजिए, लिख के देख लीजिए। मैथ का रिवीजन यहाँ किए हैं तो आप फिर से यहाँ मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। टाइम बचा तो क्योंकि याद करने वाला काम तो वहां किए हैं, हिंदी तो याद नहीं किए वहां, तो हिंदी का प्रश्न उत्तर यहाँ याद कीजिए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट है आपने यहाँ 3 और 4 सब्जेक्ट को पढ़ा, उसी को फिर से यहाँ पे देख लीजिए, लिख के देखिए। यहाँ याद किए ना आप लोग, तो यहाँ लिख के देखिए। तो लिखने में कितना 20-20 मिनट टाइम लगेगा, 15-15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से रूटीन फॉलो कीजिए, तो 2 बार पढ़िए। 8 से 8:30 बजे तक डिनर टाइम देते हैं आपको, क्योंकि अभी ठंड का दिन समय है। 8 बजे तक बहुत सारे लोग डिनर कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी सोना रहता है, ठंड ज्यादा रहता है, तो ठंड के दिन में अक्सर लोग सो जाते हैं जल्दी। तो 8 से 8:30 डिनर। यदि 8 से 8:30 डिनर नहीं कर रहे हैं तो आप आधा घंटा और पढ़ लीजिए, वहीं 8:30 बजे डिनर कीजिए, वो आप पर निर्भर है, आप कैसे सेट कीजिएगा। तो आप 8 से 8:30 डिनर कर लीजिए, 8:30 बजे तो सोने जाना तुरंत। तो आप करेंगे क्या? तो 8 से 8:30 डिनर किए तो माइंड तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए, हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर इतना पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो दिमाग खराब नहीं होगा। आप 8 से 8:30 पढ़ लीजिए, उस
बीच में आप टीवी भी देख रहे थे कि खाने समय देख रहे थे टीवी, घर में टीवी चल रहा था, आप भी देख रहे थे, कोई सीरियल, कोई कार्टून, कोई न्यूज, कुछ ना कुछ देख रहे थे, कोई तो मोबाइल भी छेड़ते होंगे, रील भी देखते होंगे पर एक खाने समय, तो आप तो वहां पे माइंड आपका रिफ्रेश हो चुका है। आप ठीक है, यदि चलिए 8 से 8:30 बजे के बाद फिर नहीं पढ़ना है तो 8:30 से 9 बजे तक रील्स देख लीजिए ना, म्यूजिक सुन लीजिए, डांस कर लीजिए, गाना गा लीजिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे 8:30 से 9 के बीच में। इसलिए हम 9 से 10 रूटीन दिए, और 9 से 10 ये जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, तो आप सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़िए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वो 15 से 20-50 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं, किसी को 35 रहता है, किसी को 15 रहता है, किसी को 40 रहता है। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा यार, तो 15 मिनट पढ़ेंगे तो हम काफी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते 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 ऐसे याद हो जाएगा। अब बार बार एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। तो 9 से 10 आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो फिर यहाँ सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, फिर से याद लीजिए, लेकिन सोने से पहले जरूर करो, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे भी कभी खाली नहीं रहता है। आप सोए भी हैं तो दिमाग सोया नहीं है, दिमाग काम करते रहता है। तो आप यहाँ पे दिमाग को दूसरा काम करने में मत लगाइए, आप सोने से पहले पढ़िए। चैलेंज करते 1 सप्ताह रूटीन फॉलो करके देखिएगा ना, तो आपका रात भर सपन में पढ़ता रहेगा, यानी आपका दिमाग, आप बॉडी रेस्ट में है और दिमाग पढ़ाई कर रहा है। सुबह जब जगिएगा तो पता चलेगा हम तो पढ़ रहे थे, तो एक बार आंख बंद करके याद कीजिएगा उस सपना को, तो पता चलेगा ऐसे से मैथ बना रहे थे, दिमाग में आया मैथ, साइंस पढ़ रहे थे, दिमाग में आया था। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ ऐसा जरूर पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सो जाइए, बेड में ही लेटे रहते रहिए, आधा झुक के, तकिया तो सबके बेड आजकल ऊंचा रहता है, तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आधा कंबल ओढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो गए। रील देखते देखते सोने से बढ़िया है पढ़ते पढ़ते सो जाइए। समझ में आ गया कि